नमस्कार। बुलियन आउटलुक में आपका स्वागत है। आज बड़ा दिन इसलिए भी है क्योंकि रात को फेड की बैठक है। साथ में कल हम देखेंगे यूएस और चाइना के बीच में भी कोरिया के अंदर बैठक है। साथ में हमने देखा कि हायर लेवल से सोने ने करीबन 11% से ज्यादा की गिरावट दिखा चुका है, जहां पे हमने करीबन 4380 का लेवल छूने के बाद कल के सेशन में हमने 3900 के नीचे भी जाते हुए देखा और डोमेस्टिक मार्केट में भी हमने 132 से करीबन 118 के नीचे जाते हुए देखा। चांदी का हाल भी ऐसा ही है। इनफैक्ट 18.5% की तेज गिरावट हमने चांदी में आती हुई देखी। 53-54 का लेवल छूने के बाद कल हमने लगभग प्राइजेस को इंटरनेशनल में 45 के नीचे आते हुए देखा, डोमेस्टिक मार्केट में 140 के नीचे भी जाते हुए देखा। सस्टेनेबिलिटी नहीं दिखाई दे रही थी, एक टेक्निकल पुलबैक था। तो कल वेबसाइट पे मैंने अपडेट भी किया था, यहाँ से हमें एक जंप दिख रहा है। तो आज फेड की बैठक में 0.25 का रेट कट तो आएगा, बट साथ में आपको सुनना है कि दिसंबर में क्या करेंगे। क्या दिसंबर में 0.5 का रेट कट है? क्योंकि दिसंबर में अगर 0.5 का रेट कट आता है तो कहीं ना कहीं सोने को तो सपोर्ट मिलेगा ही, लेकिन साथ में हम देखेंगे कल दोपहर के बाद मतलब शाम के सेशन में यूएस और चाइना की जो बैठक होगी ये भी क्रुशियल है। बिकॉज यूएस इंडिया 15-16% के टैरिफ पे आ जाएगा, लेकिन यूएस चाइना की अगर टैरिफ रेट्स कम होती है तो कंसेंसस कम होंगे और ये सोने के लिए नेगेटिव बन सकते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली टारगेट कौन है? रशिया है। क्योंकि इंडिया और चाइना दोनों यूएस से अगर हम समझौता कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं रशिया पे प्रेशर बढ़ेगा। बट रशिया के लिए हारने के लिए कुछ भी नहीं है, ऑलरेडी जमीन ले चुका है, मिनरल ले चुके हैं। तो अगर रशिया भी मान जाता है तो कहीं ना कहीं गोल्ड में बड़ी गिरावट बनेगी। इलियट वेव के हिसाब से फिफ्थ वेव बन चुकी है। पॉइंट नंबर ए जो बना है वो 3870 पे बना था, तो कल हमने 3885 का लो देखा, यहाँ से रिकवर किया। जो पॉइंट नंबर बी बनेगा वो 4120 तक लग रहा है। तो इनलाइट मुझे लगता है कि फेड की बैठक के बाद एक बार 41-41-20 तक का गोल्ड में जंप आएगा और फिर देखना है कि पॉइंट सी की तरफ जाएगा या फर्दर 4400 की तरफ जाएगा। बट डोमेस्टिक मार्केट में मुझे लगता है कल जैसे हमने रिकवरी बताई थी तो 1,22,000 तक का लेवल बैर मिनिमम हम सोने में देख पाएंगे और चांदी भी 1.5 लाख के करीब पहुंचती हुई दिखाई देगी। साथ में हम देखेंगे यूएस और चाइना के जो रिलेशंस है वो आगे की रणनीति तैयार करने में हेल्प करेगी। तो ऐसे समय में आपको ऑप्शन के साथ ट्रेड करना है। अगर आप ज्वेलर हैं, अगर आपने हेजिंग की है तो आपको ऑप्शन का भी उपयोग करना चाहिए ताकि आपका M2M और मार्जिन आप बचा पाए। सेकेंडली, नेकेड मत रहिए बिकॉज वॉलिटिलिटी कल के सेशन में और ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई देगी। बट कुल मिला के जो मुझे लग रहा था एक बड़ा करेक्शन, वो हमने 18% का करेक्शन चांदी में और 11-12% का करेक्शन हमने गोल्ड में देखा है। नेक्स्ट कल की मीटिंग के बाद ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि करेक्शन फर्दर और डीपन होगा या मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन में जाएगा। जब तक सेफ रहिए।